रात गहरी थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवाओं में एक ठंडी सिहरन थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। गांव की सकरी गलियों में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बातें करते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि कब्रों के बीच कोई साए जैसा घूमता है। उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी कब्र थी जिसके पत्थर पर लिखा था, कब्र के पत्थर पर खुदा था मेरा नाम। मेरा नाम अर्जुन था। मैं एक पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाने के लिए जाना जाता था। मुझे इस कब्रिस्तान की कहानी ने आकर्षित किया। गांव वालों की बातों में कुछ तो था जो मुझे बार बार उस ओर खींच रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैंने अपने दोस्त रवि को इस साहसिक यात्रा में साथ लिया। रवि एक फोटोग्राफर था और उसे भी रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। हम दोनों ने एक रात को कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हम रात के 11 बजे कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। कब्रिस्तान का दरवाजा लोहे का था जो जंग खा चुका था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया। अंदर का माहौल इतना सन्नाट भरा था कि हमारी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। हमने धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़ना शुरू किया जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। कब्र का पत्थर पुराना और टूटा फूटा था। उस पर लिखा था, कब्र के पत्थर पर खुदा था मेरा नाम। मैंने उस लेख को ध्यान से पढ़ा। अक्षर धुंधले हो चुके थे लेकिन फिर भी पढ़े जा सकते थे। मैंने रवि से कहा, यह क्या बकवास है? ये तो कोई कविता जैसा लगता है। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी कब्र के आसपास घुमाई। देख अर्जुन, यहाँ कुछ अजीब है। ये कब्र बाकियों से अलग है। उसने इशारा किया कि कब्र के चारों ओर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने वहां बार बार खोदा हो। हमने उस कब्र के आसपास और खोजबीन शुरू की। तभी हमें एक पुराना ताला मिला जो जमीन में आधा दबा हुआ था। वह ताला इतना पुराना था कि उस पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं हिला। रवि ने अपने बैग से एक छोटा हथौड़ा निकाला और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद ताला टूट गया। ताले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर लिखावट धुंधली थी। मैंने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना कुछ इस तरह था, मेरा नाम राधा था। मैं इस गांव की बेटी थी। मेरी जिंदगी खुशहाल थी जब तक कि उस रात मेरे साथ वह हादसा नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कहानी इस कब्र में खत्म होगी। लेकिन मेरे नाम पर जो पत्थर है वह मेरी सजा है। मैं और रवि एक दूसरे को देखने लगे। ये डायरी किसी राधा नाम की लड़की की थी जिसकी कहानी इस कब्र से जुड़ी थी। हमने डायरी को और पढ़ने का फैसला किया लेकिन रात गहरी हो चुकी थी। हमने डायरी को अपने साथ लिया और कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। अगले दिन हमने डायरी को ध्यान से पढ़ा। राधा की कहानी दर्दनाक थी। वह एक खूबसूरत और जिंदादिल लड़की थी जो गांव के एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसका प्रेमी शिवम गांव का एक गरीब लड़का था। उनके प्यार को गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया। एक रात जब राधा और शिवम गांव के बाहर मिलने गए, कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। गांव वालों ने राधा को पकड़ लिया और उसे एक चुड़ैल घोषित कर दिया। राधा की डायरी में लिखा था कि उसे कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी सजा ये थी कि उसका नाम हमेशा के लिए उस कब्र के पत्थर पर लिखा रहेगा। लेकिन डायरी में एक और रहस्य था। राधा ने लिखा था कि उसकी आत्मा इस कब्र में कैद है और वह हर उस इंसान को सजा देगी जो उसकी कब्र को छुएगा। मैंने रवि से कहा, यह तो कोई पुरानी कहानी लगती है। क्या ये सच हो सकता है? रवि ने जवाब दिया, हमें और खोजबीन करनी होगी। अगली रात हम फिर कब्रिस्तान गए। इस बार हम और सतर्क थे। हमने कब्र के आसपास और निशान खोजे। तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने रवि की ओर देखा लेकिन वह भी उतना ही डरा हुआ था। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने डरते डरते कब्र के पास जाना शुरू किया। जैसे ही हम कब्र के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अचानक कब्र का पत्थर हिलने लगा। हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए। पत्थर पर लिखे अक्षर चमकने लगे जैसे कोई उनमें जान डाल रहा हो। तभी एक काली साए जैसी आकृति हमारे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा धुंधला था। तुमने मेरी कब्र को छुआ, उस साए ने कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
अब तुम मेरी सजा का हिस्सा बनोगे। हम दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा बंद हो चुका था। हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। साये ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। हम किसी तरह एक पुराने मकबरे के पीछे छिप गए। रवि ने धीरे से कहा, हमें डायरी में लिखी बात को याद करना होगा। राधा ने लिखा था कि उसकी आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका है। मैंने डायरी को फिर से खोला और जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है कि मेरे प्यार को उसकी सजा से मुक्त किया जाए। शिवम की कब्र मेरी कब्र के पास ही है। उसका नाम ढूंढो और उसे सम्मान दो। हमने कब्रिस्तान में शिवम की कब्र ढूंढना शुरू किया। साये का पीछा अब और तेज हो गया था। आखिरकार हमें एक छोटी सी कब्र मिली जिस पर सिर्फ शिवम लिखा था। हमने उस कब्र को साफ किया और फूल चढ़ाए। जैसे ही हमने शिवम की कब्र को सम्मान दिया, साये की हंसी रुक गई। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। राधा का साया फिर से हमारे सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं और शिवम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसके बाद साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। कब्र का पत्थर भी टूट गया और उस पर लिखा नाम मिट गया। कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले। हमारी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। हमने गांव वालों को राधा और शिवम की कहानी बताई। कुछ ने हम पर विश्वास किया, कुछ ने इसे एक कहानी माना। लेकिन उस रात के बाद कब्रिस्तान में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने और रवि ने उस रात की याद को अपने दिल में संजो लिया। यह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी लेकिन सबसे यादगार कहानी थी।